हेलो गाइस, मैं हूं नीलेश एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। PHP MySQL सीरीज की ये अपनी सेकंड वीडियो है, जिसके अंदर आज हम सीखने वाले हैं कि कैसे हम अपनी वेबसाइट को डेटाबेस के साथ में कनेक्ट कर सकते हैं और डेटाबेस से जो भी डेटा हमें फेच कराना हो और अपनी वेबसाइट में शो कराना हो वो कैसे कराते हैं, ये हम आगे सीखने वाले हैं। विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। सो यहाँ पे देखिए गाइस, मैं एकदम स्टार्टिंग से आपको बता रहा हूँ कि सबसे पहले हमारे प्रीवियस ट्यूटोरियल में हमने क्या किया था, ज़ैम्प को इंस्टॉल किया था। तो हमने ज़ैम्प को इंस्टॉल किया था अपनी सी ड्राइव के अंदर। तो सी ड्राइव के अंदर अपना जो ज़ैम्प नेम का फोल्डर है, इसको हमें ओपन करना है। इसको ओपन करने के बाद में हमें htdocs वाले फोल्डर को ओपन कर लेना है। सो इसी htdocs वाले फोल्डर के अंदर हमें अपनी वेबसाइट को रखना है। तो जो भी आप वेबसाइट बनाओगे हमें htdocs के अंदर ही सेव करना है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देखिए, मैं एक फोल्डर क्रिएट कर लेता हूँ अपनी वेबसाइट का। तो वेबसाइट का नेम दे देते हैं, चलिए PHP प्रोजेक्ट, और इसके अंदर ही मैं अपनी PHP की फाइल से अपनी पूरी वेबसाइट को स्टोर करूंगा। तो यहाँ पे देखिए मैंने क्या किया है, मैं स्टार्टिंग से बता देता हूँ। जिस भी ड्राइव के अंदर आप ज़ैम्प को इंस्टॉल करोगे उस ड्राइव के अंदर आना है, फिर आपको ज़ैम्प वाले फोल्डर में आना है और उसके बाद में htdocs वाले फोल्डर के अंदर आपको आ जाना है और वहां पे अपनी वेबसाइट का फोल्डर आपको क्रिएट कर लेना है। तो हमने यहाँ पे PHP प्रोजेक्ट नेम का एक फोल्डर क्रिएट कर लिया है। अब इस फोल्डर के अंदर हम अपनी कंप्लीट वेबसाइट बनाने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले आते हैं अपने एडिटर के अंदर और एक फाइल क्रिएट कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैं एक फाइल बनाता हूँ PHP की। तो चलिए इसको सेव करते हैं। सबसे पहले सेव कहाँ करेंगे, सी ड्राइव के अंदर जो आपका ज़ैम्प नेम का फोल्डर है उसके अंदर हमें आ जाना है। आने के बाद में जो htdocs नेम का फोल्डर है, इसके अंदर हमने अपना एक फोल्डर बनाया था PHP प्रोजेक्ट नेम का, इसके अंदर हमें अपनी फाइल को सेव करना है। तो हम यहाँ पे डेटाबेस के साथ में कनेक्शन क्रिएट कर रहे हैं, तो इस फाइल का नेम हम दे देंगे connection.php। जैसे हम HTML वाली फाइल को .html लगा के सेव करते थे, सेम एज इट इज PHP की फाइल को हम .php लगा के सेव करते हैं। अब यहाँ पे देखिए सेव एज टाइप के अंदर भी हम PHP सिलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पे अगर आप नहीं करोगे तो भी चलेगा। यहाँ पे देखिए connection.php हमें लगा देना है और करना है इस फाइल को सेव। तो सेव करते ही आपकी एक PHP की फाइल बन चुकी है। अब देखिए PHP के कोड को लिखते कैसे हैं गाइस, एकदम बेसिक से आपको बता रहा हूँ। सबसे पहले देखिए हमें एक एंगल ब्रैकेट लगाना है, उसके बाद में क्वेश्चन मार्क और उसके आगे हमें लिखना है PHP। जैसे हम HTML में टैग को स्टार्ट करते हैं वैसे ही PHP को स्टार्ट हम इस तरीके से करते हैं। और PHP को एंड कैसे करते हैं, अगेन हमें क्वेश्चन मार्क लगाना है और एंगल ब्रैकेट लगा देना है। तो इसका मीन क्या हुआ, यहाँ पे आपका PHP क्लोज हो चुका है। तो ये आपका स्टार्टिंग हो गया और यहाँ पे नीचे आपका PHP क्लोज हो गया और इसके बीच में हम कंप्लीट PHP का कोड करेंगे। अब देखिए PHP के अंदर हम वेरिएबल कैसे क्रिएट करते हैं और उसके अंदर वैल्यू कैसे स्टोर कराते हैं वो देखते हैं। सबसे पहले तो पहला काम होता है, देखिए जब भी हम कोई वेरिएबल क्रिएट करते हैं PHP के अंदर हमें $साइन लगाना होता है। तो PHP के अंदर हम वेरिएबल $साइन के साथ में क्रिएट कर लेते हैं। और चलिए इसके अंदर मैं वैल्यू स्टोर करा देता हूँ, मेरा ही नेम डाल देते हैं और आगे सेमीकोलन से टर्मिनेट कर देते हैं। तो इस तरीके से हम इसमें वेरिएबल बनाते हैं। चलिए एक वेरिएबल और बना के देख लेते हैं। इसके अंदर हम एज सेट कर देते हैं 23। तो यहाँ पे हमने दो वेरिएबल बनाए हैं और उनके अंदर वैल्यू को स्टोर करवाया है। अब मान लीजिए PHP के अंदर मुझे कुछ प्रिंट कराना हो, तो प्रिंट कैसे कराते हैं। प्रिंट कराने के लिए सिंपली हमें लिखना होता है echo और उसके बाद में डबल कोट्स और देन सेमीकोलन। अब देखिए इस डबल कोट्स के बीच में हम जो भी मैसेज लिखेंगे वो हमें आउटपुट में शो होगा, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैंने ये मैसेज लिखा, इसको चलिए करते हैं सेव। अब देखते हैं इसका आउटपुट। आते हैं ब्राउजर पे, हमें कोई कॉपी फाइल पाथ नहीं करना है, हमें जस्ट टाइप करना है localhost/। अब उसके बाद में हमें लिखना है अपने प्रोजेक्ट फोल्डर का नेम, तो वो था PHP प्रोजेक्ट और उसके अंदर क्या था, आपकी connection.php नेम की फाइल थी। देखिए करते हैं हम एंटर को हिट, आपको कुछ भी नहीं दिखाई दिया, एरर आ रहा है। क्यों आ रहा है, क्योंकि हमने अपने सर्वर को स्टार्ट नहीं किया है। जैसे देखिए मैं यहाँ पे न्यू टैब के अंदर लिखता हूँ लोकल होस्ट, तो ये देखिएगा यहाँ पे अपना लोकल होस्ट नहीं दिखाई दे रहा है क्योंकि हमने सर्वर को स्टार्ट ही नहीं किया है। तो सबसे पहला काम आपको क्या करना होता है, सर्वर को स्टार्ट करना होता है, ज़ैम्प टाइप करना है।
तो XAMPP कंट्रोल पैनल पे हमें आ जाना है और देखिए हमें यहाँ पे अपाचे को स्टार्ट करना है और उसके बाद में हमें MySQL को स्टार्ट कर देना है। स्टार्ट करने के बाद में जस्ट इसको कर देना है हमें यहाँ से क्लोज। अब देखिए मैं इस टैब को कर देता हूँ क्लोज और अगेन यहाँ पे चेक करते हैं लोकल होस्ट लगा के और एंटर है। तो ये देखिए लोकल होस्ट का अपना डैशबोर्ड हमें दिखाई दे रहा है XAMPP वाला। तो इसका मीन क्या हुआ, हमारा सर्वर स्टार्ट हो चुका है। तो यहाँ पे अब अपने फोल्डर को ओपन करना है। तो लोकल होस्ट स्लैश हमारे फोल्डर का नेम था PHP प्रोजेक्ट और उसके बाद में स्लैश लगाना है और हमारी फाइल का नेम क्या था, connection.php। ये अपनी फाइल का नेम था। तो इस तरीके से हमें URL लिखना और एंटर की को हिट कर देना है। तो ये देखिए आउटपुट आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि हेलो गाइज वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो इस तरीके से अगर आपको कुछ प्रिंट कराना हो तो वो हम PHP के अंदर करा सकते हैं ई को लिख के। अब देखिए यहाँ पे मैं कुछ और भी प्रिंट कराना चाहूँ, जैसे मैं मेरा नेम प्रिंट कराना चाहूँ तो मैं क्या लिखूंगा ई को और उसके बाद में नेम किसके अंदर स्टोर है, नेम वाले वेरिएबल के अंदर। तो यहाँ पे लिख देंगे नेम और करते हैं सेव। आते हैं ब्राउजर पे, करते हैं रिफ्रेश। तो देखें यहाँ पे मुझे मेरा नेम दिखाई दे रहा है। अब यहाँ पे मैं चाहता हूँ कि जो मेरा नेम और मेरी एज है दोनों मुझे साथ में दिखाई दे। तो वो कैसे करते हैं, देखिए बहुत ही सिंपल है। यहाँ पे हमें क्या करना है, यहाँ पे चलिए मैं लिख देता हूँ कि माय नेम इज और यहाँ पे मैं देखिए इसको कॉन्केटिनेट करता हूँ, डॉट लगाता हूँ और डॉट के साथ में मैं लिख देता हूँ नेम। तो ये मेरा एक वेरिएबल है। इसके बाद में मैं अगेन एक डॉट लगाता हूँ और उसके आगे लिखता हूँ एंड माय एज इज और उसके बाद में अगेन यहाँ पे डॉट लगाना है और कॉन्केटिनेट कर देना है एज वाले वेरिएबल को। इसका मीन क्या है, देखिएगा इस यहाँ पे मैंने एक मैसेज प्रिंट कराया है इको के अंदर माय नेम इज और उसके बाद में डॉलर नेम। अब डॉलर नेम के अंदर क्या स्टोर है, नीलेश। तो आउटपुट में क्या दिखेगा, माय नेम इज नीलेश एंड माय एज इज डॉलर एज। डॉलर एज में क्या है 23, यानी माय एज 23। तो इसको करते हैं सेव, आते हैं ब्राउजर पे और करते हैं रिफ्रेश। तो ये देखिए माय नेम इज नीलेश एंड माय एज इज 23। तो आई थिंक आपको ये वाला चीज भी समझ में आ गया होगा। मैं एकदम बेसिक से स्टार्ट कर रहा हूँ, इसकी एक भी डाउट आपके मन में बिल्कुल ना रहे। डेटाबेस कनेक्शन बनाने से पहले ये चीजें बताना बहुत जरूरी था। अब चलिए आते हैं अपने मेन वर्क पे। डेटाबेस कनेक्शन कैसे क्रिएट करते हैं, देखिए सबसे पहले हमें क्या चाहिए, हमें 4 चीजें चाहिए डेटाबेस कनेक्शन क्रिएट करने के लिए। सबसे पहले चाहिए हमें सर्वर नेम, कि आपका सर्वर कौन सा है। तो हम सर्वर नेम के अंदर हमारे सर्वर का नेम डाल देंगे और उसके बाद में हमें चाहिए यूजर नेम। तो यूजर नेम क्या है वो हमें इसके अंदर सेट कर देना है। उसके बाद में हमें सेट करना है पासवर्ड। तो हम पासवर्ड जो भी रहेगा अपना वो इसके अंदर सेट कर देंगे और देन हमें चाहिए अपने डेटाबेस का नेम। तो यहाँ पे मैं शॉर्ट में लिख देता हूँ DB नेम। इसके अंदर स्टोर करा देंगे हमारे डेटाबेस का नेम। तो ये सारी एंट्रीज हमें फिल कर लेनी है। जैसे देखिए सर्वर नेम, तो अपना सर्वर कौन सा है, हमारा सर्वर है लोकल होस्ट, ठीक है। अब दूसरा यूजर नेम, तो बाय डिफॉल्ट यूजर नेम होता है रूट और पासवर्ड ऑलवेज ब्लैंक होता है। अब DB नेम, हमारे डेटाबेस का नेम क्या है, हमने प्रीवियस ट्यूटोरियल में एक स्टूडेंट नेम का डेटाबेस क्रिएट किया था। चलिए मैं आपको यहाँ पे दिखा भी देता हूँ। आते हैं यहाँ पे नेक्स्ट टैब में और सर्च करते हैं लोकल होस्ट स्लैश PHP माई एडमिन। तो यहाँ पे हमें आ जाना है, ये PHP माई एडमिन का डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा। हमने जूम काफी कर रखा है, इसको वापस से कम कर देते हैं। सो ये देखिए यहाँ पे हमने स्कूल नेम का एक डेटाबेस क्रिएट किया था जिसके अंदर हमने एक स्टूडेंट नेम की टेबल भी बनाई थी, जिसके अंदर हमने 2 एंट्री फिल करी थी। तो ये हमने प्रीवियस ट्यूटोरियल में सीख लिया था। तो इस डेटाबेस को हमें ऐड कर देना है हमारे एडिटर के अंदर। तो डेटाबेस का नेम था अपना स्टूडेंट, तो यहाँ पे हमने ऐड कर दिया। अब इतना करने के बाद में हमें एक क्वेरी को रन करना है। तो PHP के अंदर बहुत सारी क्वेरीज होती है। जैसे देखिए किसी भी चीज को हमें रन करना हो, फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक क्वेरी होती है आपकी डेटाबेस कनेक्शन की MySQLi _ connect। ये आपका एक फंक्शन होता है, इसके अंदर हमें वैल्यू स्टोर करानी होती है। देखिए कौन सी सबसे पहले हमें डालना है इसके अंदर सर्वर नेम। तो अपना सर्वर का नेम क्या है, वो $सर्वर के अंदर है। अब कॉमा लगाना है, उसके बाद हमें स्टोर कराना है यूजर का नेम। तो यूजर नेम रूट है, किसके अंदर स्टोर है, $यूजर नेम नाम के वेरिएबल के अंदर।
थर्ड हमें स्टोर करा देना है अपना पासवर्ड, तो पासवर्ड डॉलर पासवर्ड में है, और लास्ट में हमारा है डीबी नेम यानी डेटाबेस का नेम। आपका जो डेटाबेस कनेक्शन है वो बन चुका है इतना करते ही, लेकिन अब हमें पता कैसे चलेगा कि हमारा कनेक्शन सही से बना है या नहीं बना? तो उसके लिए क्या करेंगे, इस कनेक्शन को हम एक वेरिएबल में स्टोर करा देते हैं। तो यहाँ पे देखिए मैं एक वेरिएबल बना देता हूँ, वेरिएबल डॉलर साइन से बनाते हैं। तो चलिए वेरिएबल का नेम यहाँ पे हम दे देते हैं डॉलर कॉन। तो ये आपका एक वेरिएबल हो गया जिसके अंदर मैंने कनेक्शन को स्टोर करवा दिया है। अब जो भी हमारा बना हुआ है वो किसके अंदर है, वेरिएबल डॉलर कॉन के अंदर है। ठीक है, अब कंडीशन लगा के चेक करते हैं कि कनेक्शन बना है या नहीं बना। तो कंडीशन हम इफ से लगाते हैं, चेक करना है तो कनेक्शन स्टोर है डॉलर कॉन के अंदर, तो यहाँ पे लगाते हैं डॉलर कॉन कि अगर आपका ये कनेक्शन बन चुका है तो आपको क्या मैसेज शो हो जाए। इको के अंदर हम लिख देते हैं कनेक्शन ओके कि कनेक्शन बन चुका है। अगर आपका कनेक्शन नहीं बनता है तो हमें क्या लिख देना है, इको करा लेना है हमें कनेक्शन फेल्ड, वापस से चेक कर भाई। अगर आपका कनेक्शन नहीं बनता है तो हम ये नीचे वाला मैसेज शो करा देंगे, कनेक्शन बन जाता है तो क्या मैसेज शो हो जाए, कनेक्शन ओके। तो चलिए इस फाइल को सेव करते हैं, आते हैं ब्राउजर पे और अपनी वाली जो फाइल है इसको करते हैं रिफ्रेश। तो देखिए आउटपुट में क्या दिखाई दे रहा है, कनेक्शन फेल्ड, वापस से चेक कर भाई। तो यहाँ पे हमने क्या एरर कर दे दिया है, चलिए चेक करते हैं। तो यहाँ पे हमने डेटाबेस का नेम लिखा है स्टूडेंट, तो यहाँ पे ये एरर क्यों दिखा रहा है, यहाँ पे डेटाबेस के अंदर हमें डेटाबेस का नेम क्या है, हमारे डेटाबेस का नेम है स्कूल, उसके अंदर जो हमने टेबल क्रिएट करी थी उसका नेम है स्टूडेंट। तो यहाँ पे हमने छोटी सी मिस्टेक कर दी थी, तो हमें क्या करना है, जो डेटाबेस का नेम है उसको क्या सेट कर देना है, हमें स्कूल सेट कर देना है, क्योंकि स्कूल का डेटाबेस बना रहे थे और जो स्टूडेंट है वो क्या है, आपकी एक टेबल है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने ये मिस्टेक कर दी थी। अगेन आते हैं एडिटर में और अपनी वाली फाइल को सेव करते हैं और करते हैं अपनी वाली फाइल को इसको रिफ्रेश। तो ये देखिए ऑटोमेटिक यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, कनेक्शन ओके। जैसे हम डेटाबेस के अंदर कोई मिस्टेक कर देते हैं, देखिए फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पे डेटाबेस के नेम में कुछ मिस्टेक कर दी, इसको करते हैं सेव, अगेन आते हैं ब्राउजर पे और करते हैं रिफ्रेश। तो ये देखिए ऑटोमेटिक आपको वार्निंग के साथ में ये मैसेज शो हो जाएगा कि कनेक्शन फेल्ड, वापस से चेक कर भाई। ठीक है, तो अगेन आते हैं और डेटाबेस को वापस से सही कर देते हैं, सेव करते हैं, आते हैं ब्राउजर पे और करते हैं रिफ्रेश। तो रिफ्रेश करते ही हमारा कनेक्शन ओके हो चुका है। तो आई थिंक आपको डेटाबेस के साथ में कनेक्शन बनाना आ गया होगा। नेक्स्ट ट्यूटोरियल्स में हम सीखने वाले हैं कि डेटाबेस के अंदर डेटा को इंसर्ट कैसे कराते हैं, अपडेट कैसे करते हैं, डिलीट कैसे करते हैं, और डेटाबेस के अंदर जो डेटा स्टोर है उसको हम वेबसाइट में डिस्प्ले कैसे कराते हैं। ये सारी चीजें हम स्टेप बाय स्टेप अपने इस ट्यूटोरियल सीरीज में सीखने वाले हैं। ये सारी वीडियोस आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है गाइस। अगर वीडियो अच्छी लगे तो यार लाइक एंड शेयर जरूर करिएगा।